कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों की जिंदगी बचाने के लिए भारत से लेकर कतर तक सरकार कानूनी और कूटनीतिक कोशिशों में लगी हुई है। इस बीच भारत से 2900 किलोमीटर दूर से एक राहत भरी खबर आई है। जिस फैसले का इंतजार पूरे देश को है, उसके लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। कतर की अपीली अदालत में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिस पर अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी। मतलब अब ऊपरी अदालत से 8 भारतीयों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अगस्त 2022 में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 8 भारतीयों को कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बीते 14 महीने के दौरान कुल 7 बार सुनवाई हुई, जिसके बाद कतर की अदालत ने उन्हें 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुना दी थी। इस दौरान उनका केस कतर की लॉ फर्म माजिद अल हजरी संभाल रही थी, लेकिन वो भारतीयों को सजा से बचाने में नाकाम नहीं थी। अब भारतीयों की रिहाई के लिए कानूनी दांवपेच दिखाने की जिम्मेदारी कतर की लॉ फर्म अहमद अली अल हाल पर है। कतर की अदालत में अपील दायर किए जाने के बाद अब भारत को मौका मिल गया है कि वो केस को और मजबूती से अदालत में रख सके। कतर की अपीली अदालत में इस केस में कितना समय लगेगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। जब तक अदालत में सुनवाई होगी, तब तक 8 भारतीयों को राहत रहेगी। अपीली अदालत के बाद 8 भारतीयों के पास कोर्ट ऑफ कैसेशन यानी कतर के सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार होगा। अगर वहां से नाउम्मीदी मिलती है तो फिर कतर के अमीर तमीम बिन हमाद के पास दया याचिका दायर की जा सकती है। कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के बीच भारत सरकार कूटनीतिक कोशिशें भी कर रही है। इसमें एक अहम कड़ी साबित हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर हमाद के बीच मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात यूएई में होने वाले वर्ल्ड क्लाइमेट समिट COP28 में हो सकती है, जहां पर दोनों नेता आमने सामने मिलेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से पर्यावरण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP28 शुरू हो रहा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग का दौर 1 और 2 दिसंबर को होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जिसकी सहमति वो पहले ही दे चुके हैं। मीटिंग में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, और क्योंकि सम्मेलन यूएई में हो रहा है, तो खाड़ी के देश कतर के अमीर हमाद के पहुंचने की भी पूरी उम्मीद है। अब अगर कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों की रिहाई पर कानूनी तरीके से जीत नहीं मिली, तो प्रधानमंत्री मोदी COP28 समिट में कतर के अमीर से आमने सामने बात करके 8 भारतीयों की रिहाई का मुद्दा उठा सकते हैं। अगर पीएम मोदी और हमाद के बीच बात बन गई, तो 18 दिसंबर को 8 भारतीयों पर अच्छी खबर आ सकती है। 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है, जिसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद कई कैदियों को रिहा करते हैं। अब दुआओं और उम्मीदों के साथ सरकार की कोशिशें रंग लाईं, तो कतर से भारतीयों पर अच्छी खबर सामने आ सकती है। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।